नमस्कार। बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, क्योंकि दिल्ली में चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो सहयोगी दलों का आपको मिल रहा है सहारा और कांग्रेस से वो कर रहे हैं किनारा। जी हां, 2024 में जब 4 जून को नतीजे आए तो इंडिया गठबंधन बहुत खुश था कि उसने बीजेपी को 272 का आंकड़ा नहीं छूने दिया। लेकिन जनवरी का महीना आते आते 2025 में इंडिया गठबंधन की सांसें फूलने लगी हैं। हरियाणा चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, तभी दिखने लगा था कि इंडिया गठबंधन में दरार बढ़ती जा रही है। और जब दिल्ली का चुनाव आया और कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने एंटी नेशनल एलिमेंट कह दिया केजरीवाल को, उसके बाद से तलवारें खिंच गई। हालांकि कांग्रेस आला कमान ने आगे अजय माकन को ऐसी बयानबाजी करने से या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया, लेकिन विवाद इतना बढ़ा कि इंडिया गठबंधन के दलों ने केजरीवाल को चुनना मुनासिब समझा कांग्रेस के मुकाबले दिल्ली में। सबसे पहले अखिलेश यादव ने खुलकर आम आदमी पार्टी का दिल्ली में समर्थन किया। उसके बाद बारी आती है तृणमूल कांग्रेस की। ममता बनर्जी ने भी खुलकर समर्थन कर दिया केजरीवाल का। और अब शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से भी कह दिया गया कि दिल्ली में तो बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी है, ऐसे में 138 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भला क्या करती। उसकी ओर से यही कहा गया कि इंडिया गठबंधन जो था वो राष्ट्रीय स्तर पर बना था, जो आरएसएस की संविधान विरोधी और विभाजनकारी नीतियां हैं उसके खिलाफ बना था। राज्यों में सभी दल स्वतंत्र हैं अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ने के लिए, अपना अपना सहयोगी चुनने के लिए। और ये पहले भी होता आया है, चाहे केरल हो, बंगाल हो, पंजाब हो, तो तमाम उदाहरण कांग्रेस पार्टी की ओर से दिए जा रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से जिस तरीके से बाकी दलों में ने खुलकर साथ दिया केजरीवाल का, कांग्रेस के हक में बोलने के लिए इंडिया गठबंधन का कोई दल सामने नहीं आया। उल्टे तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि जो इंडिया गठबंधन है वो लोकसभा चुनाव के लिए था। यानी विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस के राज्य के नेताओं के द्वारा, राज्य के प्रभारी सचिव के द्वारा कहा गया कि सरकार बनती है तो उप मुख्यमंत्री कांग्रेस का होना चाहिए, 70 कम से कम सीटें चाहिए, तो एक दबाव बनाने की कोशिश की गई, तो पलटवार किया तेजस्वी यादव ने और उन्होंने भी ये बयान दे दिया। ऐसे में जिस तरीके से तमाम तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, जो हिचकोले खा रहा था इंडिया गठबंधन पहले से ही, वो ऐसा लग रहा है कि टूटता हुआ दिख रहा है। अब उसको संभालने के लिए कांग्रेस पार्टी भी अपनी तरफ से कोई बड़ा एफर्ट करने जा रही है, ऐसा नहीं लगता। कांग्रेस को लगता है कि इस चक्कर में, सिर्फ गठबंधन संभालने के चक्कर में, वो अपनी पूरी जमीन कैसे खो दे। और वहीं क्षेत्रीय दलों को लगता है कि राज्य ही उसकी जमीन है, वो कैसे उसको छोड़ दें। तो इस आपसी तनातनी के चलते इंडिया गठबंधन की सांसें फूलने लगी हैं। अब आगे क्या होगा? तो आगे ये कि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि फिलहाल जिन राज्यों में चुनाव है वहां इंडिया गठबंधन की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। ऐसे में वो अपने हिसाब से, जहां पर उसको, जैसे बिहार में है, आरजेडी से अगर गठबंधन करना होगा तो बातचीत करने के बाद वो हो जाएगा। बाकी जगह वो अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश करेगी। हाँ, अपनी ओर से वो कोई ऐसी कोशिश नहीं करेगी कि इंडिया गठबंधन पर कोई हमलावर हो या इस तरीके के बयान दे कि टूट फूट हो। इसके बाद भी जैसे कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया गठबंधन की कोई बैठक नहीं हो रही है, तो कांग्रेस के सूत्र कह रहे हैं कि फिलहाल उसकी जरूरत भी नहीं है। यानी कांग्रेस भी आगे बढ़कर इंडिया गठबंधन की कोई बैठक बुलाने नहीं जा रही है। तो ऐसे में जो इंडिया गठबंधन बड़े जोर शोर से बना था, हालांकि उसके बनाने वाले नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के पहले ही छोड़कर चले गए, तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि इंडिया गठबंधन की सांसें कितने दिन और चलेंगी। क्योंकि फिलहाल जो सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस, वो खुद ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रही है। उसको लगता है कि जब लोकसभा के चुनाव आएंगे, कोई बड़ा मसला आएगा, तब इंडिया गठबंधन की जरूरत पड़ेगी, तब इन दलों से बात की जाएगी। फिलहाल सब कोई आमने सामने है, अपना अपना देख रहा है हर कोई इस गठबंधन में। और तमाम दल तो ये कहने लगे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बना था, यानी वो पहले से ये कहना शुरू कर चुके हैं कि इंडिया गठबंधन अब नहीं रहा। हालांकि अनौपचारिक तौर पर यह बात कही जा सकती है, औपचारिक तौर पर तो अभी यही स्थिति है कि जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन है, राज्यों में सबको अपनी अपनी चुनाव लड़ने की, सियासी ताकत आजमाने की छूट है, और वही दिल्ली में हो रहा है। कुल मिलाकर जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार जो थी वो एनडीए सरकार बन गई, नीतीश कुमार के और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन के बाद जाकर आंकड़ा 272 को पार किया, और इंडिया गठबंधन जो था, जो कि 234 सीटों पर आकर खड़ा हो गया, कांग्रेस अकेले दम 99 सीटों पर आ गई। तो ऐसा लगा कि सियासी लड़ाई मजबूती से होगी। लेकिन अब जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, आप कह सकते हैं कि बीजेपी और एनडीए को एक मौका मिल रहा है
कहीं ना कहीं पलटवार करने का और इंडिया गठबंधन पर वार करने का।